नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस इनसाइड यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं ऋषभ। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया आसियान डिफेंस टाइप के बारे में। इंडिया किस तरह से सैन्य गतिविधियां आसियान देशों के साथ बढ़ाकर रीजन में अपनी सुपीरियरिटी को साबित कर सकता है और चाइना के बढ़ते हुए एग्रेसिव स्ट्रेटजी को भी हम एक अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं। तो यह टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में भी आपसे इसके ऊपर आपकी राय पूछी जा सकती है। अगर आप चाहते हो कि इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सो डू सब्सक्राइब द चैनल डिफेंस इनसाइट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आसियान बेसिकली स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसके नाम में ही आया है साउथ ईस्ट, तो आपको ये जानना जरूरी है कि मैप में आसियान कंट्रीज कहाँ आते हैं। तो यहाँ पे है भारत, और भारत से आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज दिख रहे हैं। ईस्ट की तरफ क्यों जाना है? क्योंकि इसके नाम में ही है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। तो ईस्ट में म्यांमार दिख रहा है, यहाँ पे लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर। नीचे की तरफ आप देखो यहाँ पे इंडोनेशिया है, फिलीपींस यहाँ पे। और प्राइमरली मैं आसियान के बारे में डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन ओशियन और साउथ चाइना के बीच का एक लिंकअप है और एक पूरा रीजन जो है सो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिसर्च और एक सर्वे था, आसियान देशों के बीच में लोगों के द्वारा कराया गया एक सर्वे था, जिसमें से 10 में से 7 आसियान कंट्रीज ने चाइना को सपोर्ट किया, यूएस को नहीं। और 10 में से 7 कंट्रीज ने चाइना को सपोर्ट किया, बाकी 3 कंट्रीज फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर ने यूएस को सपोर्ट किया, अपने भरोसेमंद पार्टनर के तौर पे देखा। 3 कंट्रीज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा, वह है वियतनाम, फिलीपींस और मैं सिंगापुर की जगह यहाँ पे मैं इंडोनेशिया की बात करूंगा, क्योंकि इंडोनेशिया और सिंगापुर के वोटिंग डिफरेंस में काफ़ी अंतर था और ये रिपोर्ट जो है इसी साल के जनवरी महीने का है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है और इससे आप रीजन में जियोपॉलिटिकल चेंजेस को भी आसानी से आप जज कर सकते हो। तो मेरा पहला कंट्री है वियतनाम। इंडिया वियतनाम को रिलेशन को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वियतनाम इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही स्ट्रेटजिक पार्टनर है और दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन इसलिए बेहतर है क्योंकि दोनों देशों ने हिस्ट्री में पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जंगें लड़ चुके हैं। भारत ने 1962 में, तो वहीं वियतनाम ने वर्ष 1979 में चीन को धूल चटाया था। अगर इंडिया और वियतनाम रिलेशन की बात करूँ तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आना तय है। ब्रह्मोस ही नहीं, इंडिया ने स्वदेशी निर्मित सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल देने का भी एग्रीमेंट किया था, पर अभी तक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने अभी तक सिर्फ पेपर्स और फाइलों पे ही अपना भरोसा जता पाया है, ग्राउंड पे अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। और इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि चाइना का लगातार प्रेशर बना है इंडिया के ऊपर कि ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी से वियतनाम रीजन में इनसिक्योरिटी डेवलप कर सकता है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया के लिए वियतनाम वो काम कभी नहीं कर सकता जो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया चाइना के लिए कर रहा है। वियतनाम के बारे में बात करूं, ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी के बारे में बात करूं तो वर्ष 2016 में जब मनोहर पर्रिकर तत्कालीन रक्षा मंत्री जब हनोई का दौरा किया था तो उसमें ऐसा लगने लगा कि वियतनाम बहुत ही जल्द ब्रह्मोस मिसाइल पा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वियतनाम के को पार्टनर के बीच का एक बेहतरीन फोटो है जिसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की बात हुई थी। लेकिन चाइना के प्रेशर और रीजन की इनसिक्योरिटी के कारण भारत ने अभी तक वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी नहीं कर पाया है। वियतनाम के बाद अगला जो पार्टनर है फिलीपींस। फिलीपींस की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2019 रैंक में फिलीपींस का जो रैंक था वो था 64, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव नहीं है, खासकर वैसे रीजन में जहाँ पे साउथ चाइना सी में बार बार चाइना हैरेस कर रहा है, चाहे वो परासल आइलैंड हो या स्पार्टली आइलैंड को लेकर हो। लेकिन फिलीपींस जो टोटली डिपेंडेंट करता है अपने मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे, क्योंकि अमेरिका और फिलीपींस के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है जो कि कहता है फिलीपींस पे किया हुआ हर अटैक यूएसए पे किया हुआ अटैक माना जाएगा। और फिलीपींस, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसा दावा किया गया फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा ही कि इंडिया साउथ चाइना सी में नेवल इंगेजमेंट बढ़ाने को तैयार है। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अगर ऐसा इंडिया करता है तो चाइना को बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिलेगा, क्योंकि चाइना बार बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
करता जा रहा है, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे। अगला कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में जान लो। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है और इसलिए इस कंट्री को सामरिक तौर पर इस रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में आगे खड़ा कर देता है। इंडोनेशिया की बात करूं तो इंडोनेशिया और इंडिया मिलकर जब कभी चाहे तो मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के निकोबार आइलैंड और मलेशिया के मेनलैंड से मलक्का स्ट्रेट काफ़ी करीब है। वहीं से होकर चाइना के मोर देन 50% ऑफ ट्रेड वहीं से गुजरती है और इंडिया और इंडोनेशिया और साथ साथ मलेशिया मिलकर जब चाहे तो इस रूट को चोक कर सकते हैं और चाइना को एक बेहतरीन जवाब यहाँ से मिल जाएगा। इंडिया और इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं तो समुद्र शक्ति ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाल्म ऑयल एक्सपोर्टर है और वहीं इंडिया सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर है। तो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है, इंडिया सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। तो कमर्शियली दोनों कंट्री के बीच में एक अच्छा टाइप भी है। तो इंडोनेशिया आसियान में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। इंडोनेशिया की आबादी आसियान में सबसे ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करूं तो इंडोनेशिया का एरिया आसियान में सबसे ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि रीजन में इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो इसी ही बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब देखो यहाँ पे वियतनाम का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 22 है, इंडोनेशिया का 16 है, फिलीपींस का 64 है। तो जितने तीन कंट्रीज हैं चाहेंगे कि मिलिट्री तौर पे काफ़ी शक्तिशाली हो पाए, क्योंकि चाइना को जवाब दे पाएँ। ये नहीं चाहते होंगे कि कम से कम यूएसए पर डिपेंड होकर चाइना को एग्रेसिव वे से एग्रेशन का जवाब दे पाएँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन सभी कंट्रीज़ को अपना मिलिट्री पावर बूस्ट करना होगा। उसके लिए विदेशी सरजमी से बहुत ज़्यादा इन्हें डिफेंस इक्विपमेंट्स, हथियार, फाइटर एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और यही एक बढ़िया मौका है भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए कि अपना बेसिस, अपना सुपीरियरिटी इस रीजन में एस्टेब्लिश कर पाएँ। और इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फैसला लिया है कि वो अपने 4 फॉरेन बेसिस एस्टेब्लिश करेंगे और 4 में से 3 बेसिस आसियान में होगा। और 4 बेसिस कौन कौन से हैं? श्रीलंका, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया। और एक बेहतरीन मौका है HAL के लिए कि वो अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, अटैक हेलीकॉप्टर रुद्रा और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भी कम से कम इस रीजन में इसकी अहमियत को दिखला पाएं। तो यही मैंने बताया है कि HAL के पास एक बेहतरीन मौका है और साथ साथ ना ही सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि नॉर्थ अफ्रीका में, जहाँ पे कंट्रीज़ उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मिलिटरीली हो या पर कैपिटा इनकम की बात हो। कंट्रीज़ कौन से हैं नॉर्थ अफ्रीका में? वो है इजिप्ट, सूडान, अल्जीरिया। तो वहाँ भी एक अच्छा स्कोप है HAL, DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए। तो वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन सभी पॉइंट्स को कंक्लूड करते हो और सीक्वेंस में और किसी को आप समझा पाते हो एसेसर्स को SSB में, तो डेफिनेटली आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा एसेसर्स के माइंड में आपके लिए बिल्कुल अलग रहेगा, आप सबसे अलग दिखोगे। और वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हिंदी इंग्लिश में मत जाओ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में देखा बहुत सारे लोगों को हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो चला। आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हो कि इंडियन आर्म फोर्सेज में आप एज ऑफिसर सर्व करो तो आपको कमांड होना पड़ेगा दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश से पहले बाद में हिंदी पे। तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में ही आपको कोई भी टॉपिक को समझा पाऊँ। अगर इतना आप समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली आप बिल्कुल अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। जय हिंद।